नमस्कार। तो बच्चों आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। आज का लेक्चर हमारा सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पर रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, तो फोटो का क्या मतलब है। यहाँ पर फोटो का मतलब है बच्चों, यहाँ पर लाइट है। क्या है? लाइट। और लाइट का मतलब होता है बच्चों एनर्जी। क्या मतलब होता है? एनर्जी। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। सिंथेसिस का मतलब क्या है बच्चों? बनना। और यहाँ पर क्या बनेगा? फूड बनेगा। क्या बनेगा? फूड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस हायर प्लांट में क्या बन रहा है? फूड। और जो फूड बनेगा फोटोसिंथेसिस, तो हायर प्लांट है उनमें फूड बनेगा। सिंथेसिस का मतलब क्या है? किसी चीज का बनना है। और इस चैप्टर में क्या बनाएंगे? अपने फूड बनाएंगे। ध्यान रखें, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट में ग्लूकोज बनता है। और हायर प्लांट का मतलब है बच्चों फ्लावरिंग प्लांट। क्या मतलब है? फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी कि वो प्लांट जो फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर बनाने वाले प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ध्यान रखें, जिम्नो हो, चाहे वो टेरिडो हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, चाहे वो एल्गी हो, इन सब में फ्लावर नहीं बनते। फ्लावर ओनली फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। देखो बच्चों, इस चैप्टर में क्या है, मैंने इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर को। देखो मैंने लिखा 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट अपने अर्थ पर, सनलाइट का सोर्स कौन है? सन है। क्लोरोफिल में, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एक ही बात है, बन जाता है ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल है। तो इस रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन कहलाती है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर देखें आप, CO2 है, CO2 का रिडक्शन होके ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? C6H12O6। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूकोज को। ठीक है, यहाँ पर CO2 का रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। और वाटर का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं बात कर रहा हूं इस रिएक्शन के फीचर कि जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है इसके क्या फीचर हैं। फीचर देखें ध्यान से, इस रिएक्शन को देखें आप। मैंने कहा एक रिएक्शन हो रही है जिसमें CO2 और वाटर मिलकर ग्लूकोज बन रहा है। जब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो पहला फीचर क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दोनों चीज हो रही है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान दें, CO2 का रिडक्शन और वाटर का ऑक्सीडेशन, यानी कि वाटर का ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है बच्चों? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन बन रही है। ये फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों? बाई प्रोडक्ट है ना। कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो अपने हाथ भर भर के ले रहे हैं ना, ऐसे कर करके ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन कहां से आई है? आज आप इस रिएक्शन को देख के कह सकते हो कि ये किससे आई है? वाटर से आई है। किससे आई है? वाटर से आई है। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आई है। क्या कहने से आप मान लोगे? क्या कहने से मान लोगे? क्या नहीं। इस बात के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। लास्ट में रूबेन, कामिल, हासिद, 3 साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने
टेक्निक यूज करके बताया था कि ये ऑक्सीजन वाटर से आई है। इससे ये बच्चों वाटर से आई है। ठीक है, अब देखो ये क्या है बच्चों, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में भी तो ऑक्सीजन है कि नहीं है? ये ऑक्सीजन कहां से आई है? CO2 वाली ऑक्सीजन है। ये जो कार्बन है ये कहां से आया है? CO2 वाला कार्बन है। समझ गए? ध्यान रखना इस बात को। 2 नंबर मैंने कहा यहां पर इसे कहा जाता है फिजिको केमिकल चेंज। फिजिको केमिकल चेंज कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? देखो लाइट रिएक्शन आई, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या कहते हो कि भाई लाइट रिएक्शन कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। सही है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो मैंने कहा जो लाइट रिएक्शन चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में, वो वाला पार्ट है फिजिको है। केमिकल देखो CO2 कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, तो वो अपने आप में क्या है? केमिकल है। तीसरा मैंने कहा ये एक एंडोगोनिक रिएक्शन है। एंडोगोनिक रिएक्शन है। अब एंडोगोनिक का मतलब क्या हुआ कि क्या इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ, फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट को तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मैंने पहले बोल दिया कि जो लाइट है वो एनर्जी है, और इस रिएक्शन को होने के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस को होने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी चाहिए शुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि वो तो फिर क्या है बच्चों? एंडोगोनिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सही बात है। 4 नंबर मैंने कहा कि ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन है। एक होता है कैटाबॉलिक, मैंने आपको कल बताया था। किसी चीज का टूटना कैटाबॉलिक, किसी चीज का बनना वो क्या करेगा? एनाबॉलिक। क्या यहाँ पे ग्लूकोज